भारत में मुगल वंश की नींव डालने वाला बाबर एक वीर पराक्रमी और युद्ध नीतियों में माहिर था। उसने बड़ी ही चालाकी से दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहे सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। सन 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदानों में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर आग उगलने वाले तोपों का प्रयोग किया था। शानदार जीत के साथ बाबर ने खुद को दिल्ली सल्तनत का बादशाह घोषित किया और मुगल वंश की स्थापना की। बाबर के बाद मुगल वंश में आगे भी बहुत शासक हुए। इस वंश में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बादशाह हुए। इसके बाद मुगल साम्राज्य में कोई वीर, योग्य व बहादुर बादशाह नहीं हुआ। आगे आने वाले सभी बादशाह अपने पूर्वजों की इकट्ठा की गई बेशुमार दौलत को पानी की तरह बहाते रहे और अपनी अय्याशियों में उड़ाते रहे। ऐसे ही एक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला हुए थे। इनकी अय्याशियों और रंगीन मिजाज के किस्से सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आगे के वीडियो में हम इन्हीं के बारे में कुछ मज़ेदार बातों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला का जन्म 1702 ईस्वी में हुआ था। उस समय इनके परदादा औरंगजेब की हुकूमत थी। इनका पैदाइशी नाम रोशन अख्तर था, लेकिन बाद में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाने गए और हिंदुस्तान में मुगल वंश के 13वें बादशाह बने। जिस समय ये बादशाह बने उस समय मुगल साम्राज्य का दायरा सिर्फ दिल्ली और आसपास तक ही सीमित बचा था। फिर भी इन्हें विरासत में इतनी संपत्ति मिली थी जिसका अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल था। बेशकीमती हीरा कोहिनूर इन्हीं के पास आया था। मोहम्मद शाह को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी बादशाहत का पूरा मजा ले रहे थे और पूरे दिन शराब में डूबे रहते थे। इनके दरबार में रोज महफिलें सजती थीं। सुंदर स्त्रियों के नृत्य और संगीत का मजा लेते हुए मोहम्मद शाह रंगीला अपना दिन गुजार देते थे। कला और संगीत प्रेमियों को इनके शासनकाल में खूब बढ़ावा मिल रहा था। मोहम्मद शाह रंगीला अपने पूर्वजों की वीरता और साहस को भुलाकर अय्याशियों में डूब गए थे। शराब, कबाब और शबाब के शौकीन बादशाह को हर रोज एक नई स्त्री चाहिए होती थी। वो इतने खुले दिल और रंगीन मिजाज के थे कि दरबार में बिना कपड़ों के घूमा करते थे। इन्हीं के राज में दिल्ली में जगह जगह सामूहिक वेश्यालय खोल दिए गए और वहाँ मुजरा आम बात हो गई। खुद एक खूबसूरत तवायफ नूरबाई के मुरीद हो गए। नूरबाई के ऊपर बादशाह इस कदर फिदा हुए कि उन्होंने अपनी सारी राज की बातें उससे बता दी। ये भी बता दिया कि दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर मेरे पास है। कहा जाता है कि इसी तवायफ ने ईरान के बादशाह नादिर शाह को बताया था कि कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊस जैसा बेशकीमती सिंहासन मोहम्मद शाह रंगीला के पास दिल्ली में मौजूद है। बादशाह मोहम्मद शाह की इन्हीं रंगीन अय्याशियों के चलते उसे मोहम्मद शाह रंगीला कहा गया। इसने अपनी 30 साल के हुकूमत में कभी कोई जंग नहीं लड़ी। इसने औरंगजेब द्वारा बनाए गए सभी नियमों को बदल दिया। इसकी विलासिता और अय्याशियों को देखकर ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। दिल्ली की सड़कें खून से लाल हो गईं। फिर भी इसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सरेंडर करना उचित समझा। बेशकीमती हीरा कोहिनूर तथा तख्ते ताऊस के साथ साथ सोना, चांदी, हीरे मोती सहित बेशुमार धन दौलत लेकर नादिर शाह ईरान लौट गया। जिस मुगल साम्राज्य को विशाल रूप देने के लिए बाबर, अकबर और औरंगजेब ने पूरी जिंदगी लगा दी, सल्तनत को अपने लहू से सींचा, उसी मुगल सल्तनत को इस रंगीले बादशाह ने अपनी अय्याशियों में गंवा दिया। दोस्तों, विरासत में भले ही आपको बेशुमार दौलत मिल जाए, लेकिन आपके अय्याशियों के चलते उसे समाप्त होते देर भी नहीं लगेगी। यही हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के साथ। यही कारण है कि इन्हें आज भी मुगल वंश का सबसे अयोग्य बादशाह माना जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।